मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ आरके मिशन हॉस्पिटल पे। यहाँ पर ऑर्निया हार्ट फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया 2 दिन का फ्री स्क्रीनिंग कैंप जो डिटेक्ट करता है कंटिनेंटल हार्ट डिजीज़ को। इस फ्री स्क्रीनिंग कैंप में 70 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर चेकअप करने के लिए आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से चेकअप हो रहे हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये 2 दिन का है, यानी अगर आप आज नहीं आ पाए तो आप कल भी आ सकते हैं। आज का ये 2 दिन के लिए प्री स्क्रीनिंग रख दिया है। जो आगे जाके जो बाहर में इको नहीं कर सकता है उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन से लेके इको सब कुछ फ्री करवा रहा है। और मेरा बेटी का नाम से ओनिया हार्ट फाउंडेशन बनाया है। और आज में मेरा एक्सपेक्टेशन 50 से ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें 100 मोर देन 100 टर्न अप हुआ। तो उसमें से अभी 2 पेशेंट्स बहुत सीरियस है। मैं आरके मिशन में ये क्या है और कार्डियोलॉजी पूरा सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम है, तो सपा से आया हुआ था। उसको मैंने इसमें ट्रिम आरए में भेज दिया, अभी आरके मिशन में एडमिट करवाया। उसके बाद उसका हार्ट का क्या करना है वो देख लेगा। ऐसे पेशेंट्स बहुत है यहाँ पे, और बहुत एक्चुअली हम बच्चे के लिए टारगेट कर रहा था, क्योंकि मैं सोचा था जो कार्डियोलॉजी पेडियाट्रिक कार्डियो उसका प्रॉब्लम को देखिएगा, मतलब उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस करके उसके लिए थोड़ा मदद करेगा सोचा था। लेकिन इधर आके जब पता चला है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो एज होके भी कभी डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने के लिए नहीं जा सका, या आगे मेडिकल आगे और ट्रीटमेंट नहीं कर सका। तो कोई लोग ये 20 इयर्स भी है। एक तो मुझे 16 इयर्स का मिला था, उसने मुझे बोला कि मैं आज तक स्कूल भी नहीं गया, घर में रहता है क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, तो जा भी नहीं सकता है, इसलिए घर में बैठा है, कुछ कर सकेगा। मैं बोला आप आ जाओ ना, मैं मदद कर। वो भी आया हुआ है। तो मेरा तरफ से ऐसा है, जितना प्री स्क्रीनिंग करके उसमें से अगर ये तो होगा 10 तो मेरा तरफ से एक प्री ट्रीटमेंट हमारे एस्तर मेडिसिटी में केरला में वो करेंगे। उसको भी मैं करने से पहले एक बार हमारे यहाँ का कार्डियोलॉजिस्ट, यहाँ का जो सबसे बात करके एक बार वो डिसाइड करेंगे। तो इसलिए अभी वो ट्रीटमेंट ये कर रहा है। कैसे ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का जो है कोई छेद होता है तो बढ़ते बढ़ते खुद क्लोजर बंद हो जाता है बाय नॉर्मली ना, लेकिन कुछ हार्ट प्रॉब्लम ऐसा होता है कभी वो छेद बंद नहीं होता है। तो BSD भी बोलता है इसको, बहुत ज़्यादा ये होता है। तो उसका जिसका बड़ा तक बंद नहीं हो सकता है उसको ऑपरेशन करता है। कोई किसी का तो रुकता है, कोई 3 इयर्स में बंद हो जाता है, बढ़ते बढ़ते एज बढ़ते। तो लेकिन किसी किसी का बढ़ता ही नहीं, मतलब बंद ही होता नहीं, तो उसके लिए हम कर रहा है। कल OPD में रहेगा। कल अभी सुबह 9 बजे से, कल तो सुबह 9 बजे से करेगा, क्योंकि सुबह आज पहला दिन था मेरा बच्चा का, जो पहला और फर्स्ट ये प्री स्क्रीनिंग कैंप था, इसलिए मैंने इनॉग्रेशन सेशन 30 मिनट्स का रखा। तो उसके बाद जिसमें आज हमारा जो ऑनरेबल MLA कम जो हमारा ये का हेल्थ मिनिस्टर का जो एडवाइज़र महेश चाय भी हमारे साथ उपस्थित थे। तो ये है कि कल भी रहेगा, और कल OPD में रहेगा सुबह 9 बजे से लेके आई थिंक 4 बजे तक करेंगे। उसके बाद कल 2 दिन का बड़े आ रहा है, आया है यहाँ पे बड़े लोग, मतलब इतना एजड नहीं, एडल्ट जैसे 20 बिलो 25 एक 25 तक आ रहा है, होना चाहिए। एक्चुअली मेरा ऐसा है 2019 को मेरा बेटी का 1 मंथ भी नहीं हुआ था मेरा बच्चा का। जब 45 का वैक्सीन लेता है तब पता चला मेरा बेटी जो मेजर हार्ट प्रॉब्लम है बोल के। उसको लेके मैं कितना जगह घूमा ऑल ओवर। आई थिंक इंडिया का जो बड़ा हॉस्पिटल है ना उसको मैं घूम चुकी हूँ, और इंडिया का टॉप मोस्ट डॉक्टर देवी प्रसाद सती से भी मिल चुकी हूँ, जो पेडिट्रिक का कार्डियोलॉजी है, पेडिट्रिक का कार्डियोलॉजी है। उनको मिलके मैं 4 दिन वेट किया, क्यू में खड़ा था उनको मिलने के लिए, वो डॉक्टर को मिलने के लिए। उसके बाद मेरा प्रॉब्लम को मैं बहुत सफ़र किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया 2019 से लेके। बहुत हर डॉक्टर हर जगह, एक बच्चा छोटा बच्चा को बुक किया, फ्लाइट में जाना, फिर अगर आप कुछ बच्चा को तो फ्लाइट से लेके नहीं जा सकता, ट्रेन से लेके जाना होता है। तो मेरा बेटी को भी ट्रेन गुवाहाटी तो केरला पर्स में लेके गया। वो चीज़ सफ़र मतलब मेरा लिए एक ट्रॉमेटाइज था ना, बहुत ट्रॉमेटाइज था, और मैं वो चीज़ से उबर के आया बहुत ज़्यादा ना। तो मेरा ये प्रॉब्लम को जान के, लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ मणिपाल हॉस्पिटल का ये है टाइप है, उधर कर सकता है, लेकिन उधर जाके भी मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ।
उधर से आके फिर मैं इधर उधर बहुत डॉक्टर के लास्ट में मैं डॉक्टर एडविन प्रिंस जो अभी जो चेक प्री स्क्रीनिंग का डॉक्टर है जो बाहर से आया हुआ है एस्टर मेडिसिटी से, वो मेरा बच्चा को 1 मंथ से देख रहा है। अभी मेरा बच्चा 7 इयर्स हो गया। उनका नाम पे ये ओनिया है ना, मेरा बेटी का नाम पे, उनका ले मैं सोचा कि मैं कितना तकलीफ सहा, बाकी पेरेंट्स भी जिसका बच्चा प्रॉब्लम हो वो भी सकता होगा। तो मैं तो थोड़ा फाइनेंशियल मैनेज कर सका, इसलिए मेरा बच्चा का ऑपरेशन कर सका अच्छा से, लेकिन किसी का कर नहीं पाता है। तो जो किसी का कर नहीं पाता है मैं यही स्क्रीनिंग के दौरान करेगा और साल को एक बार ही रखेगा। नेक्स्ट साल भी सिर्फ ईटानगर में नहीं रखेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट पे जाके मैं ये काम को जरूर करें, जब तक जिएगा करके देखें। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज आप यहाँ पर आरके मिशन पे आए हैं, यहाँ पर जहाँ पर 2 दिन का जो स्क्रीनिंग कैंप को यहाँ पर रखा गया है, उसके बारे में आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेके आए हैं। जी, एक्चुअली जो 2 डेज का स्क्रीनिंग कैंप जो है जी हमें सोशल मीडिया के थ्रू से पता चला है। तो जो अभी स्क्रीनिंग कैंप के लिए जो मेरा जो बेटा है उसका 2021 को एक्चुअली उसका डिटेक्शन हुआ था, हार्ट आपका उसका टीजी हुआ था, मतलब टीजी आपका ट्रांस ये आपका ग्रेड आर्टरी का कुछ प्रॉब्लम था उसका ना। तो उसका हमने ऑपरेशन करवाया था आपका दिल्ली में आपका फोर्टिस हॉस्पिटल एक तो है उसमें करवाया था। तो उनका डिटेक्शन भी एक्चुअली यही में आरके मिशन हॉस्पिटल में ही हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि उसका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ से उसका दिल्ली ले जाके ऑपरेशन करवाया। और दिल्ली जैसे आपने कहा है कि आपने ऑपरेशन कराया, तो ऑपरेशन कराने के बाद अभी बच्चे का कंडीशन कैसे? एक्चुअली वहाँ में जब ऑपरेशन करवाया था तब उसमें आपका कोविड का समय था, तो रिव्यू के लिए ले नहीं पाया, मतलब लेके जा नहीं पाया वहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ में भी डॉक्टर्स वगैरह है, लेकिन यहाँ में जो बच्चों का जो आपका हार्ट स्पेशलिस्ट वगैरह नहीं है, तो इसीलिए आपका जो बच्चों का जो हार्ट स्पेशलिस्ट अलग रहता है उनका, तो यहाँ में उसका रिव्यू वगैरह कर नहीं पाया है। तो वहाँ में जाने का जब बात हुआ था तो डॉक्टर ने मना किया था कि कोविड का मतलब फिर से आने वाला है करके, इसलिए उन्होंने मना किया था। तो थ्रू आपका वेबकास्टिंग का थ्रू बात करे करके, तो ऐसे करके बहुत सा गैप होने के कारण से मिल नहीं पाया डॉक्टर को, तो उसका रिव्यू भी प्रॉपर्ली कर नहीं पाया। तो आज का जो स्क्रीनिंग है तो उसका फ़ायदा उठाएगा करके हमने अपने बेटा को यहाँ लेके आए। तो अभी तक आपने चेकअप कराया अपने बेटे को? ट्रिम्स में तो मैंने करवाया था, तो आपका 1 साल पहले करवाया था उसका। तो वैसे जो ऑपरेशन करने का उसका जो रिजल्ट बताया था कि वो डॉक्टर्स ने कि मतलब ठीक है करके, लेकिन वो कि उन्होंने मतलब सजेस्ट किया था कि जहाँ ऑपरेशन करवाया था वहाँ लेके जाने के लिए बोला था वैसे। तो अभी तक जा तो नहीं पाया वैसे, लेकिन एक दिन जरूर लेके जाएगा। डॉक्टर का मतलब क्या कहना है कि अभी ऑपरेशन तो कर दिया डॉक्टर ने, लेकिन अभी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो रहेगा, मतलब उसका जो जिंदगी है जो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? डॉक्टर ने जो आफ्टर ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने कहा था कि मतलब जो चाइल्ड जो है वो नॉर्मल इंसान का लाइफ ही जिएगा वो, लेकिन वो एक मतलब जो नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन होगा जो कर सकता है वो कर नहीं पाएगा वैसे, क्योंकि उनको ब्रीदिंग में थोड़ा नॉर्मल के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा, और नॉर्मल तो है वो, लेकिन उनका जो नॉर्मल का जो मेन आपके स्ट्रेंथ वगैरह जो कंपेयर नहीं कर पाएगा, मेन वही है। जितने हम लोग आउटरीच प्रोग्राम कर सकते हैं अच्छा है, क्योंकि अभी आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है बेसिकली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के ऊपर हो रहा है। तो और जब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं तो हम लोग छोटे छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ कार्डियोलॉजी होने से नहीं होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होने से नहीं होगा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होना पड़ेगा। तो ये एक सेपरेट ब्रांच होता है बच्चों का हार्ट का स्पेशलिस्ट। और आज जो यहाँ केरला से 2 डॉक्टर आए कोचिन से, दोनों पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ स्क्रीनिंग कैंप ओनिया हार्ट फाउंडेशन द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है उसमें वो लोग जो है बच्चों को स्क्रीनिंग करेंगे। तो मेरा भी आप लोगों का जैसा ही सोच है कि हमारा अपना राज्य में भी हर किस्म का सुविधा होना है। और कुछ देर पहले मैंने अपने लेक्चर में भी वो कहा है कि हेल्थ सेक्टर जो है अभी हम लोग काफ़ी इन्फेंसी स्टेज में ही है अभी तक, स्पेशली टर्सरी हेल्थ केयर के बारे में बोलें। और हम जब टर्सरी की बात करते हैं तो सुपर स्पेशलिटी उसका केयर के बारे में बात करते हैं। तो कार्डियोलॉजी यूनिट जो है हाल फिलहाल में काफ़ी
न्यूज़ चर्चा में रहा है हमारा अरुणाचल का ट्रिम्स का, और सरकार की तरफ से क्योंकि खास तौर पे इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अभी हमारे 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट ऑलरेडी है यहाँ पे और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में अभी भी हमें मुझे लगता है कि कुछ काम करना जरूरी है उसके ऊपर। कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर शायद ज़्यादातर का ध्यान नहीं गया है। ऐसे में जब ओनिया हार्ट फाउंडेशन के द्वारा मुझे जब कांटेक्ट किया गया था और जब मैंने उसका कारण को देखा कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज के ऊपर में स्क्रीनिंग कैंप करने जा रहा है, तो मुझे लगा कि एक बहुत ही नायाब कदम हमारा ओनिया हार्ट फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है, और इसलिए मैंने तुरंत यहाँ आने के लिए भी हाँ किया था। और यहाँ आके मैंने जब देखा कि यहाँ मोर देन 70 बच्चे यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए आए हैं, और सिर्फ ईटानगर से नहीं बल्कि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपना तरफ से क्या मदद कर सकता हूँ। और एक लीडर होने के नाते मुझे लगा कि कुछ अगर रुपया पैसा मैं अपना एमएलए लेट से देता हूँ तो शायद ओनिया हार्ट फाउंडेशन को भी काफ़ी मदद मिलेगा, और इसलिए मैंने 5 लाख का अनाउंस किया था। चाहिए तो था कि और भी ज़्यादा करें, लेकिन प्री कमिटमेंट के कारण से मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। तो ऐसे में ओनिया हार्ट फाउंडेशन की तरफ से भी एक लेटर मुझे दिया गया है कि आने वाले समय में सरकार को अप्रोच करके सरकार से अगर मदद दिलाया जा सकता है तो अच्छा है। सिंस इट्स ए रजिस्टर्ड फाउंडेशन, जो हमारा ओनिया हार्ट फाउंडेशन है उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्री किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड और उसको हैंड होल्डिंग करना है, मदद करना है, ताकि उनके द्वारा हमारे जितने कंजेनिटल हार्ट डिजीज से पीड़ित बच्चे हैं उनको मदद दिया जा सके। आई विल डेफिनेटली टॉक टू आवर ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल डीसीएम साहब और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर कि कैसे करके क्या रास्ता हो सकता है जिसके द्वारा हम हैंड होल्डिंग करके ओनिया हार्ट फाउंडेशन या इस तरह का जो भी रजिस्टर्ड फाउंडेशन है जो हमारे पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहा है उसको मदद किया जा सके। अभी आज ये ओनिया हार्ट फाउंडेशन का जो यहाँ स्क्रीनिंग कैंप हुआ है, मुझे लगता है कि अभी आप लोगों के जरिए से पूरे अरुणाचल भर में इसका बारे में लोगों को पता चल जाएगा, और अगला जो भी कैंप होगा हमारे ओनिया हार्ट फाउंडेशन के द्वारा तो उसके बारे में लोगों को पहले ही जानकारी हो जाएगा। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और आपके जरिए से ही ज़्यादातर लोगों को पता चल सकता है। तो आने वाले समय में जब भी इस तरह का स्क्रीनिंग कैंप होता है, जैसे आपने कहा कि आज 70 है, ऐसे बहुत सारे पीड़ित बच्चे हो सकते हैं जो आज यहाँ खबर नहीं मिलने के कारण नहीं पहुँचा है, तो उनको भी खबर पहुँचना है। दे शुड ऑल्सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। जब हमारे 2 सीनियर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे आए हैं तो उसका फैसिलिटी का जो उनको भी अवेल करना चाहिए। तो ऐसे में आप लोगों को भी मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा तरफ से ओनिया हार्ट फाउंडेशन की तरफ से तो पूरा कोशिश रहेगा, लेकिन आप लोग भी उस पर मदद करके लोगों तक खबर पहुँचाना है।